रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन हमारे देश की लाइफलाइन है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश में सबसे लंबे रूट की ट्रेन कहां से कहां चलती है और उसका नाम क्या है? चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूं। उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफर, जो कि 4286 किलोमीटर का है, उसे लगभग 82.5 घंटों में तय करती है। और यह हमारे देश की ही नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे लंबे रूट की ट्रेन भी है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे मोबाइल के लिए मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपने पूरी रात अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखा तो आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन यह गलत है। एक्चुअली पुराने मोबाइल तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन की बैटरी भी स्मार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहां पर जो आपका चार्जिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि पूरा चार्ज होने के बाद बैटरी अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देती है। मसलन आपके मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होती है, तो निश्चिंत रहिए, पूरी रात चार्ज लगाने पर आपकी मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होगी। क्या इसके पहले तक आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे क्रिकेट मैच में बहुत सारे खिलाड़ियों को एक सफेद रंग की क्रीम चेहरे पर लगा के खेलते हुए देखा होगा, पर सवाल यह है कि वो सफेद रंग की क्रीम होती क्या है और उसे चेहरे पर लगाया क्यों जाता है? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो सफेद रंग की क्रीम एक सनस्क्रीन के जैसी ही होती है, लेकिन वो जिंक ऑक्साइड की बनी हुई होती है, और उसको जैसे आप चेहरे पर लगाते हैं सन से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जिससे त्वचा को जलने से बचाया जा सकता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर आप लोगों ने हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा। जब भी दुर्घटना की खबरें आती हैं तो सबसे पहले हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। लेकिन मजेदार फैक्ट यह है कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक होता ही नहीं है। एक्चुअली वो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। ये बॉक्स हीट रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें आग नहीं लगती। ये डेटा स्टोर करने के काम आता है, और ब्राइट ऑरेंज होने की वजह से इसे दुर्घटना के बाद ढूंढने में आसानी होती है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपकी लाइफ में कभी ना कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कभी कोई एग्जाम देने जा रहे हो या फिर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो आपकी मम्मी ने आप लोगों को दही और शक्कर का कॉम्बिनेशन तो जरूर खिलाया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है तो शायद आप कहोगे कि ये कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली दही एक कूलिंग फूड होता है और शक्कर के अंदर ग्लूकोज होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को एक इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपके ब्रेन की कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता भी है। तो अगली बार जब आपकी मम्मी आप लोगों को दही और शक्कर खिलाए तो इसे अंधविश्वास मत समझिएगा। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन को समझ के प्यार से खाइएगा और अपने अच्छे काम के लिए जाइएगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। दूध पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर दूध ही नकली है तो वो हमारी सेहत के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पर सवाल यह है कि पता कैसे करें कि दूध असली है या नकली? मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आप दूध को सूंघिए। अगर उसमें डिटर्जेंट की गंध आ रही है, इसका मतलब आपका दूध सिंथेटिक है। नंबर 2, जो असली दूध होता है उसे स्टोर करने पर वो रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध स्टोर करने पर कुछ ही समय में पीला पड़ जाता है। और तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध की कुछ बूंदें लें और उसे चिकनी लकड़ी या फिर चिकने पत्थर पर टपकाएं, और अगर वो बहते हुए सफेद धार बनाए तो इसका मतलब यह है कि आपका दूध असली है। अब आपको पता लग गया होगा कि दूध की जांच कैसे करनी है। सो ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल्जियम की एक 90 साल की वृद्ध महिला को कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब हमें यह पता है कि कोरोना एक सांस संबंधी बीमारी है, तो उस महिला को एक्चुअली सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और उन्हें प्रायोरिटी देते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया जाए। लेकिन उस वृद्ध महिला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, और इस वेंटिलेटर को किसी नौजवान के लिए इस्तेमाल करिए जिसे कोरोना हुआ है। शायद उसे मुझसे भी ज्यादा जरूरत है और इस देश को नौजवान की ज्यादा जरूरत है। थोड़े ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। गाइस, उनकी देश हित की सोच के लिए और उनके त्याग के लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं।